नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पीटी एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको अभी तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर। और अभी हम लोग ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण का जो अपना टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम दी गई है। ये क्या दिया गया है कि सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन है, मिलियन टन में है। ठीक है, एमटी मतलब मिलियन टन में है, ये दिया गया है। दोस्तों, ये एक रेखा चित्र है और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि अपना हुआ था 2021 का पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और बहुत ही आसान इसमें जो पूछा गया है, इसके आधार पर, इस ग्राफ के आधार पर जो बेस्ड क्वेश्चन है अपना, उन क्वेश्चंस को मैं लिखता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या पूछा गया था इसमें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसका कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है। देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है इस ग्राफ पर आधारित। देखिए आप देख रहे हैं मिलियन टन में इसका उत्पादन है और ये नीचे वर्ष दिया गया 2009-10 है, ये फिर 2010-11 है, फिर 11-12, वैसे 12-13, फिर 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 है, 17-18, फिर 18-19 और 19-20। ये नीचे क्या दिया गया है, ये वर्ष दिया गया है और ये सब उत्पादन दिया गया है कि कितना मिलियन टन किस वर्ष में उत्पादन हुआ है। ठीक, तो उसी के आधार पर जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है। तो हमको ये क्या बताना है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। यानी कि जो उत्पादन का स्तर है अधिकतम, वो किस वर्ष मतलब घटा है, यानी कम हुआ है। अधिकतम कम कब हुआ है, तो मैं देखता हूं यहाँ पे दोस्तों। ग्राफ देखना पड़ेगा अपने आप हम सबको, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ से ही हमें जानकारी मिल पाएगी कि इस वर्ष घटा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। यहाँ 2009 और 10 में कितना है, शुरू ही हो रहा है उत्पादन, 42 टन से उत्पादन शुरू हुआ है। फिर 10-11 में बढ़ रहा है, 42 से 44 हो गया, 44 हो गया, फिर 44 से 58 हुआ है। 2011-12 में उत्पादन कितना था, 58 मिलियन टन है। अब 50 इसमें घटा है, 12 और 13 में घटा कितना है, 55 मिलियन टन हो गया। 58 से यानी कि 3 मिलियन टन क्या हुआ, घट गया। यहाँ 58 है और यहाँ कितना है 55, तो ये घटा हुआ है। वही जो घटा हुआ है ना दोस्तों, वही पूछ रहा है कि अधिकतम किस वर्ष में घटा हुआ है। ये घटा तो, लेकिन कितना घटा, 3 मिलियन टन घटा यहाँ पे। भाई 58 से 55 पहुंचा था, 3 ही तो कम हुआ, 3 मिलियन टन। और फिर 55 से यहाँ पे बढ़ गया, इसकी कोई बात ही नहीं है। फिर ये बढ़ गया, फिर कोई बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जो 98 से 60 पे आ गया है, ठीक, यहाँ घट गया है ये। तो यहाँ पे कितना घट गया है दोस्तों, और फिर 60 से 55 पे घट गया है। ठीक, और उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन में ऑप्शन भी था और यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा जगह का अभाव होने की वजह से हम ऑप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, और या तो कहिए लिख दे रहे हैं ऑप्शन। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, ये A, B, C और D। तो ये ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया आपको 2009-10, ये 9-10 दिया गया है। उसके बाद आपको दे दिया गया है 2011-12, और उसके बाद दे दिया गया है 12-13, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है आपको जो है वो 19-20। ठीक, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ही आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो अब आप देखिए इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। 9-10 में आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ा है। 11-12 में भी वहाँ पे बढ़ रहा है।
और 11-12 में बढ़ा ही है, फिर 12-13 में देखिए 12-13 में घटा है, 58 से 55 हो गया। ठीक, 12-13 में देखिए दोस्तों, उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है, तो हमें अब इन ऑप्शन में ही चेक करना है। इन्हीं 4 साल को मैं देख ले रहा हूँ, 19-20 को, 12-13 को, 9-10 को और 11-12 को। बाकी मुझे पूरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा यही 4 में से कोई एक होगा। मैं उन्हीं साल को, उन्हीं वर्ष को देख रहा हूँ जिसमें उत्पादन यहाँ जिसमें ऑप्शन में दिए गए हैं जो वर्ष। ठीक, जो वर्ष हमको ऑप्शन में दिए गए हैं मैं उन्हीं वर्षों को देख ले रहा हूँ कि उनमें से सबसे ज़्यादा जो घटा है उत्पादन वो किस वर्ष घटा है। तो एक हमको मिल रहा है कि यहाँ पे घट रहा है 12-13 में। देखिए 12-13 में ये 58 से 58 पे आ गया है, 3 वर्ष यहाँ घटा है, यानी सॉरी 3 मिलियन टन यहाँ उत्पादन घट गया। और दूसरा हमको 19-20 में देख रहे हैं क्या है, 19-20 यहाँ है, 19-20 में 80 हो गया है। उसके पहले कितना था, 90 था। तो यहाँ पे 90 से 80 यानी कि 10 मिलियन टन उत्पादन घट गया है। तो इसका हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उत्पादन किसमें घटेगा, 2019-20। यही हमें दोस्तों देख के बताना है, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई ना तो कुछ आपको इधर उधर देखना है, बस केवल ना तो आपको कुछ ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, केवल ग्राफ को देख के उनमें से भी आपको उन ऑप्शन को देखना है, उस ईयर को देखना है जो कि ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। ठीक, हमें ऐसा नहीं कि हम पूरा ग्राफ देखने लगे कि भाई यहाँ घट रहा है यहाँ बढ़ रहा है। इससे हमारा दोस्तों क्या होगा, इससे हमारा टाइम का लॉस होगा एग्जाम में, और कुछ नहीं होगा। जो सबसे सही तरीका है वो क्या है कि जो ईयर हमको ऑप्शन में दिए गए हैं मैं उन्हीं चारों में देख ले रहा हूँ, उसमें जो अधिकतम घट रहा हो जिस वर्ष, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अधिकतम जो घट रहा है 19-20 में है। देखिए दोस्तों यहाँ 19-20 है, ये 90 से 80 पे आ गया, यानी कि यहाँ पे 10 मिलियन टन जो उत्पादन क्या हुआ है, घट गया है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है ये डी ऑप्शन है अपना। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। एक बार देख लूँ सही से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। अब आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है, इस पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपनी। देखिए ये जो अपने को प्रश्न इसमें इसी के आधार पे आया है, दूसरा नंबर है ये। उसमें क्या पूछ रहा है दूसरे वाले में कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष फिर डैश के दौरान वृद्धि हुई। देखिए उत्पादन में मैं इसको लिख दे रहा हूं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, यहाँ पे डैश है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान सा, यहाँ पे अभी वर्ष है ये। ठीक, तुलना में वर्ष अब डैश के दौरान वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। ऑप्शन देख ले रहे हैं हम। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन ये वाला दिया गया है 2012-13, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपको दे दिया गया है 15-16। ठीक, सी देखिए और डी देखिए, 2 ऑप्शन भी और उसके बाद आपको दे दिया गया है 17-18, सॉरी 15-16 दिया गया है।
15-16 दिया गया है आपको, उसके बाद क्या है 16-17 दिया गया है, डी वाला दे दिया गया है आपको दोस्तों। ठीक, देखिए हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में वृद्धि हुई है। अब इन्हीं 4 ऑप्शन में देख ले रहे हैं किस वर्ष में वृद्धि हो रही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, 12-13। यहाँ पे है देखिए 2012 और 13। 2012-13 में क्या है, 55 है। पिछले वर्ष की तुलना में क्या वृद्धि हुई है यहाँ पर, पिछले वर्ष की तुलना में तो भाई ये माइनस हुआ है, घटा हुआ है, घटा हुआ है। देखिए यहाँ पिछले वर्ष में 58 है और यहाँ 55 हो गया है, तो यानी कि यहाँ तो वृद्धि हुई नहीं है। ठीक, ये ऑप्शन गलत हुआ। 15-16 देख लेते हैं, 15-16 कहाँ पे है, 15-16 ये है दोस्तों। देखिए 15-16 जो है वो भी यहाँ पर है। देखिए 15-16 में 60 हो गया है, यहाँ 98 से 60 आ गया, तो ये भी क्या हुआ आपका, घाटा हुआ है, घटी हुई है उत्पादन, तो वृद्धि तो हुई नहीं है। फिर 16-17 देख लेते हैं, 16-17 भी आपको 60 से 55 हो गया है 16-17 में, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, उत्पादन आपका घट गया है। ठीक, और हमसे उत्पादन वृद्धि पूछा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला ऑप्शन है 2010 और 11। 2010 और 11 में क्या है, 44 है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है 42। तो यानी कि जो 2009-10 है, वर्ष 2009-10 में की तुलना में 10 और 11 में वृद्धि हुई है कि नहीं, 2 मिलियन टन की, यानी 42 से 44 पहुँच गया है। इसी तरह हमको बताना है, ये हमारे तीनों ऑप्शन अभी तक क्या हुए हैं दोस्तों, ये गलत हो चुके हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन सही होगा। 2014-15 आप देख ही सकते हैं इसको, कहाँ पे है ये 2014-15 यहाँ पे दोस्तों। देखिए 2014-15 का मतलब ये सीधा 98 पे गया है, और इसका पिछला वर्ष कौन सा है, 90 है। पिछला वर्ष 2014-15 के पहले का है 2013-14। 13-14 में उत्पादन है 90 मिलियन टन, और 14-15 में हो गया है कितना, 98 मिलियन टन, यानी कि 98 मिलियन टन। तो दोस्तों यही इसी की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ष हो जाएगा, 2014-15। ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा देख के ही, ग्राफ को देख के आंसर करना है। और बहुत आसान प्रश्न आए हैं दोस्तों, इसी तरह प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप इसको जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक, ये हो गया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगले प्रॉब्लम पर। देखिए जो हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो दिया गया है कि प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन क्या था। क्या है ये, प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें औसत निकालना पड़ेगा, क्योंकि औसत की बात हो गई है। तो औसत निकालना हमने आपको बताया है, जो हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों पढ़ाया था एवरेज टॉपिक अपना, तो उसमें हमने क्या किया है, हमने आपको औसत निकालना बताया था। तो प्रथम 3 वर्ष का इसमें ऑप्शन क्या है, इसको प्रथम 3 वर्ष को आप निकाल देते हैं। देखिए प्रथम 3 वर्ष है 2009-10 है, फिर 10-11 है, फिर 11-12 है। ठीक, यानी कि इन तीनों का, इन तीनों का कुल उत्पादन बटे कुल संख्या हो जाएगी, क्योंकि आप औसत जानते हैं क्या होता है, दी गई संख्या का कुल योग बटा कुल संख्या। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसका देख लीजिए आप यहाँ पे। देखिए 2009-10 में कितना उत्पादन है, 42 है, 42 मिलियन टन है ये, प्लस 10-11, चूंकि प्रथम 3 की बात हो रही है, तो प्रथम 3 हमारे क्या होंगे, यही तो होंगे तीनों, 9-10 होगा, 10-11 होगा, और 11-12, यही क्या है हमारा, यही प्रथम 3 उत्पादन है, ये मिलियन टन में दिए गए हैं। तो एक 42 है, दूसरा क्या है 44 है, और तीसरा क्या है 58 है।
और अपान क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमको क्या निकालना है दोस्तों, हमको औसत निकालना है। ये है क्या आपका एवरेज, ठीक, एवरेज प्रोडक्शन है ये, उत्पादन जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। अब देखिए 8 4 12 2 14, कैरी 1, 5 1 6 4 10 4 14, फिर 3, ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक, ये औसत उत्पादन है, प्रतिशत नहीं है, ठीक। तो यानी कि प्रथम 3 वर्ष के उत्पादन का औसत क्या है दोस्तों, 48 मिलियन टन, ठीक, यही आपका आंसर है। आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि प्रथम 3 का पूछ रहा था, प्रथम 3 9 10 होगा, 10 11 होगा, फिर 11 12 होगा, यही प्रथम 3 वर्ष हैं और इन्हीं तीनों के उत्पादन का हमको औसत निकालना था। तो हमने क्या किया, प्रथम 3 वर्ष को जो औसत उत्पादन था उनका तीनों जो उत्पादन था प्रथम 3 वर्षों का, उन तीनों को हमने ऐड कर दिया है, ठीक। और ऐड करने के बाद हमने उनको 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि प्रथम 3 वर्ष था कुल, तो हमको 3 से डिवाइड कर दिए, ऐड किए तो 144.3 आ गया, डिवाइड कर दिया 48 आ गया। आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। दोस्तों ये क्वेश्चन आया ही है, पीटी का है ये 2021 का, आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो 2021, ठीक, ये पीटी का है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब तीसरा प्रॉब्लम था दोस्तों, एक ग्राफ पर 5 क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड उस पर, पहले भी मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि एक जो ग्राफ रहेगा वो आपका 5 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कुल 5 प्रश्न 5 नंबर का एक ग्राफ पर आधारित रहता है। हमने आपको 3 प्रश्न इस ग्राफ पर आधारित करा दिए हैं, अब बच रहा है हमारे पास कितना, 2 प्रश्न और, ठीक। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है किस वर्ष में, यानी सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष क्या है, ठीक। देखिए अब इसको क्या ऑप्शन लिखूं मैं, आप देख सकते हो अधिकतम की बात कर रहा है, तो सबसे अधिकतम की बात कर रहा है, ठीक, सबसे अधिकतम हमको यही बताना है। ऑप्शन वैसे इसमें था, और ऑप्शन यही वाला इसका आंसर भी है, 98 वाला जो है, तो 98 वाला कौन सा ऑप्शन है अपना, 98 वाला अपना 2014-15 में है, सबसे हाईएस्ट है, 98 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन जो हुआ है सीमेंट का 2014-15 में 98 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है सीमेंट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, वर्ष हमसे पूछा गया है तो 14-15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2014-15, यानी कि 2014-15 जो वर्ष है, यही वाला वर्ष में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, ठीक, सीमेंट का 98 मिलियन टन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आ गया, देख रहे हैं आप, इसमें कुछ नहीं करना, केवल देख के आंसर बताना है बस, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आप एक वही एवरेज वाले क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जिसमें कि प्रथम 3 वर्ष का औसत पूछा गया था, तो आप देख रहे हैं कि इसमें किसी में भी आपको एक भी सिंगल ऐड तक नहीं करना है, यानी कि कुछ डिजिट नहीं ऐड करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, केवल देख कर आपको आंसर बताना है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने पहले कराए हैं क्वेश्चन, हर टॉपिक पे क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, इसको देख लेते हैं कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। देखिए कौन सा वर्ष पूछ रहा है ये, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत 11-12 पूछ रहा है हमसे, 11-12 आपका यहाँ है, यानी कि 58 और 44, ठीक, लिख दे रहे हैं प्रश्न को आपको।
वर्ष 2011-12 के दौरान, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष, ये पिछला वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। देखिए हमसे क्या कह रहा है, 2011-12 वर्ष कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप 2011 और 12 वर्ष यही है। यहाँ पे इसका उत्पादन कितना है, 58 है, यानी कि 58 मिलियन टन है। अब इसका जो पिछला वर्ष है वो 2010-11 है, वहाँ पे उत्पादन कितना है, 44 मिलियन टन, यानी कि 44 मिलियन टन यहाँ पे है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। भाई देखिए आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 2010-11 में कितना है, 44 है मिलियन टन, और जो 2011-12 में दे दिया गया है वो कितना दिया गया है, 58 मिलियन टन। अब इस 2010-11 से 2011-12 में ये बढ़ा है ना, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया है पिछले वर्ष की तुलना में, प्रतिशत वृद्धि क्या है, वही हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे लिख दीजिए आप कि प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ इससे बढ़ रहा है ना, 44 58 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, ये 16 बढ़ रहा है। देखिए 44 6 50, 8 58, तो 8 से 14 हो रहा है दोस्तों, 16 नहीं 14 है। ठीक, 14 बढ़ रहा है। अब 14 बढ़ तो रहा है, लेकिन किससे बढ़ रहा है, 44 से बढ़ रहा है ना 14, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 44 इंटू 100 आप कर दीजिए। ठीक, तो यही जो होगा क्या निकल जाएगा ये, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कितना है ये, पिछले वर्ष 2010 है ना, 2010-11 नहीं 11-12 है भाई ये, 11-12 यानी यहाँ 58 है। 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। उत्पादन वृद्धि प्रतिशत, उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में भैया 44 है, यहाँ पे 58 है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 44 6 50, 8 58 होगा आपका। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, 4 4 बच जाएगा, 1 14। अब आप कुछ नहीं करना, बस केवल सिंपली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, वही निकल जाएगा। देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपका। डेसिमल में ही आएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 700/22, तो ये तो कट जाएगा, अभी 2 कर दीजिए, 11 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा, यानी कि आ गया आपका कितना, 350/11। ठीक, अब देखिए नीचे ज़्यादा लिखने दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए तो 11 3 जा कितना होगा, 33 हो जाएगा, तो 33। ठीक भाई, देखिए 11 3 जा 33, 33 2 35, 2 होगा यहाँ जाएगा, तो 11 1 जा 11, और बचेगा 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, 0 90 हो जाएगा, तो 11 9 जा 99, सॉरी 20 था, 9 बच गया, अब पॉइंट लगा, 0 आया, तो 9 नहीं 8 होगा ये।
कितना हो जाएगा दोस्तों? 31.8% हो जाएगा ये आपका। यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा गया दोस्तों, उसको प्रतिशत वृद्धि कितने की हो जाएगी? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 31.8% की। ठीक, तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे और ना, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर। ठीक दोस्तों, आप इसको समझ गए। अभी तक दोस्तों अगर आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, उसको अगर आप नहीं देखे हैं अभी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। जो एवरेज, फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इंडिसेस, अंक, साधारण अंक गणितीय समीकरण जो हैं, इसके पहले मतलब मैं जितने टॉपिक कराया हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन सब टॉपिक्स को आप जब देखे रहेंगे, खास करके जो ग्राफ वाला है, इसमें आपको परसेंटेज और एवरेज का ज़्यादा यूज मिलेगा क्वेश्चन। क्योंकि आपको जैसे पूछ लिया प्रथम 3 वर्ष का औसत क्या था, प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो जब आप ये सब चैप्टर पढ़े रहेंगे एवरेज और परसेंटेज, तभी तो इसको निकाल पाएंगे एग्जाम में, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप उसको अगर ना देखे हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।